हाय एवरीवन, दिस इज विवेक और आप देख रहे हैं द सक्सेस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, जिसमें से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। उत्तर लेंस की क्षमता होती है, ऑप्शन ए में दिया गया है धनात्मक, ऑप्शन बी में ऋणात्मक, ऑप्शन सी में 0, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए धनात्मक। उत्तर लेंस की जो क्षमता होती है वह होती है धनात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में दिया गया है 2, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है कम, ऑप्शन बी में ज़्यादा, ऑप्शन सी में समान, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए कम। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप इनको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विडियल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा ऑप्शन ए में दिया गया है कम होती है, ऑप्शन बी में अधिक होती है, ऑप्शन सी में बराबर होती है, ऑप्शन डी में दिया गया था सभी कथन गलत हैं, जो कि इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट वीवीआई होने वाला है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है टंगस्टन का, ऑप्शन बी में तांबा का, ऑप्शन सी में प्लेटिनम का, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ए टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का ही बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? ऑप्शन ए में दिया गया है केचुआ, ऑप्शन बी में दिया गया था कुत्ता, ऑप्शन सी में बिल्ली, ऑप्शन डी में बकरी, जो कि इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए केचुआ। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, शुक्राणु बनता है। ऑप्शन ए में दिया गया है वृषण में, ऑप्शन सी में मूत्राशय में, ऑप्शन डी में गर्भाशय में, ऑप्शन डी में अंडाशय में, जो कि इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए वृषण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? ऑप्शन ए में दिया गया था 270 दिन, ऑप्शन बी में 290 दिन, ऑप्शन सी में 200 दिन, ऑप्शन डी में 245 दिन, जो कि इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए 270 दिन होता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 9 नंबर क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? जल यानी पानी में रहता है। ऑप्शन ए में दिया गया है साफ जल, ऑप्शन बी में गंदा जल, ऑप्शन सी में खारा जल, ऑप्शन डी में मृदु जल, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए साफ जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यह जो क्वेश्चन है 2022 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है 22, ऑप्शन सी में 23, ऑप्शन डी में 24 और ऑप्शन डी में दिया गया था 11, जो कि इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी 23। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को और चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है। ऑप्शन ए में दिया गया है 7, ऑप्शन बी में 7 से अधिक,
ऑप्शन सी में 7 से कम, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका राइट आंसर होगा बी, 7 से अधिक होता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है 6, ऑप्शन बी में 7, ऑप्शन सी में 8, ऑप्शन डी में 9, जो कि इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, 7। शुद्ध जल यानी कि प्योर जल का पीएच मान होता है 7। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है 5.6 से कम, ऑप्शन बी में 12 से कम, ऑप्शन सी में 14 से कम, ऑप्शन डी में 11.5 से कम, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 5.6 से कम। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा उपधातु है। ऑप्शन ए में दिया गया है Zn, ऑप्शन बी में Ca, ऑप्शन सी में दिया गया था Ge, ऑप्शन डी में C, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, Ge। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए में दिया गया था लिथियम, ऑप्शन बी में कैल्शियम, ऑप्शन सी में कॉपर, ऑप्शन डी में आयरन, जो कि इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए, लिथियम को ही चाकू से काटा जा सकता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 16 नंबर क्वेश्चन जो है वह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है CH3COOH, ऑप्शन बी में दिया गया था C2H12O3, ऑप्शन सी में दिया गया था C12H22O11, ऑप्शन डी में दिया गया था CH3CHO, जो कि इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, C12H22O11। चीनी के यही रासायनिक सूत्र होता है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है। ऑप्शन ए में दिया गया था अम्ल, ऑप्शन बी में क्षार, ऑप्शन सी में लवण, ऑप्शन डी में कोई नहीं, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अम्ल। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन ए में दिया गया था सिलिकॉन, ऑप्शन बी में चांदी, ऑप्शन सी में लोहा, ऑप्शन डी में दिया गया था मरकरी, जो कि इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी, मरकरी। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सबसे जटिल मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में दिमाग होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है पशुओं का, ऑप्शन बी में जलीय जीवों का, ऑप्शन सी में मनुष्य का, ऑप्शन डी में पक्षियों का, जो कि इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए, पशुओं का। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन ए में दिया गया है सोचने के लिए, ऑप्शन बी में हृदय स्पंदन के लिए, ऑप्शन सी में शरीर का संतुलन बनाने के लिए, ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी यानी कि इनमें से सभी, जो कि इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी के लिए होता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। ऑप्शन ए में दिया गया है रक्त कोशिका, ऑप्शन बी में मांसपेशियाँ, ऑप्शन सी में तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन डी में दिल की कोशिका, जो कि इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, तंत्रिका कोशिका। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट VVI होने वाला है, सो आप इनको नोट कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन है
ये कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, जिसका ऑप्शन ए में दिया गया है अवतल लेंस, ऑप्शन बी में उत्तल लेंस, ऑप्शन सी में अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका राइट जो आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ए अवतल लेंस। जैसा कि हमारे पास 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए में दिया गया है 2 प्रकार, ऑप्शन बी में 3 प्रकार, ऑप्शन सी में 1 प्रकार, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 24 नंबर क्वेश्चन को आंसर पता है तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएं और इसका आंसर को कमेंट करें। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अल्कोहल का अपवर्तनांक है, ऑप्शन ए में दिया गया था 1.33, ऑप्शन बी में 1.65, ऑप्शन सी में 1.36, ऑप्शन डी में 1.33, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1.36, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दूध से दही बनाना कैसी परिवर्तन है, ऑप्शन ए में दिया गया था रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन बी में भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन सी में दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश की अपवर्तन के कितने नियम हैं। यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसका ऑप्शन ए में दिया गया था 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 2। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, ऑप्शन ए में दिया गया था मीथेन, ऑप्शन बी में इथेन, ऑप्शन सी में प्रोपेन, ऑप्शन डी में ब्यूटेन, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मीथेन। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण होता है, ऑप्शन ए में दिया गया था रात में, ऑप्शन बी में दिन में, ऑप्शन सी में रात दिन दोनों में, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी दिन में। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, रक्त क्या है, ऑप्शन ए में दिया गया था कोशिका, ऑप्शन बी में उत्तक, ऑप्शन सी में पदार्थ, ऑप्शन डी में दिया गया था इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी उत्तक। रक्त है उत्तक। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि 30 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है, जिसका ऑप्शन ए में दिया गया था समतल दर्पण, ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में अवतल दर्पण, ऑप्शन डी में दिया गया था इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अवतल दर्पण। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया था, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, ऑप्शन ए में दिया गया था साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन बी में साइन आर बटे साइन आई, ऑप्शन सी में दिया गया था साइन आई इंटू साइन आर, ऑप्शन डी में दिया गया था साइन आई डिवाइडेड साइन आर, जो कि इसका राइट जो आंसर है वह हो जाएगा आपका ए साइन आई बटे साइन आर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है ए हवा, ऑप्शन बी में जल, ऑप्शन सी में शीशा, ऑप्शन डी में हीरा, जो कि इसका राइट जो आंसर है वह हो जाएगा आपका ए हवा। हवा में ही प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है। जैसा कि हमारे पास 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 33 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम की परमाणु संख्या है, ऑप्शन ए में दिया गया था 11, ऑप्शन बी में दिया गया था 14, ऑप्शन सी में दिया गया था 17, ऑप्शन डी में दिया गया था 20, जो कि इसका जो राइट जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए 11। सोडियम की परमाणु संख्या है 11। यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 नंबर जैसा कि क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है
किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? ऑप्शन ए में दिया गया है n², ऑप्शन बी में 2n², ऑप्शन सी में 3n², ऑप्शन डी में 4n²। जो कि इसका राइट जो आंसर है वह हो जाएगा आपका बी, 2n² होती है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। जैसा कि यह भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसका ऑप्शन ए में दिया गया था आधी, ऑप्शन बी में दुगुनी, ऑप्शन सी में तिगुनी, ऑप्शन डी में चौथाई। जो कि इसका राइट जो आंसर है वह हो जाएगा ए, आधी। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है आधी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि 36 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर को कमेंट कर सकते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दूध के दांत कितने होते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया है 20, ऑप्शन बी में 12, ऑप्शन सी में दिया गया था 15, ऑप्शन डी में 16। जो कि इसका राइट जो आंसर है वह हो जाएगा आपका ए, 20। दूध के दांत जो होते हैं वह होते हैं 20। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है संतरा में, ऑप्शन बी में टमाटर में, ऑप्शन सी में सिरका में, ऑप्शन डी में इमली में। जो कि इसका राइट जो आंसर है वह हो जाएगा आपका बी, टमाटर में ही पाया जाता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, धातुओं में धारावाहक होते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है प्रोटॉन, ऑप्शन बी में मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी में दिया गया है कोर इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। जो कि इसका जो राइट जो आंसर है वह हो जाएगा आपका बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए में दिया गया था हरा, ऑप्शन बी में नीला, ऑप्शन सी में काला, ऑप्शन डी में दिया गया था लाल। जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, लाल। विद्युतमय का तार का रंग लाल होता है। चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, जिसका ऑप्शन ए में दिया गया है आपतन कोण, ऑप्शन बी में दिया गया है परावर्तन कोण, ऑप्शन सी में दिया गया है निर्गत कोण, ऑप्शन डी में दिया गया था क्रांति कोण। जो कि इसका राइट जो आंसर है वह हो जाएगा आपका सी, निर्गत कोण ही कहते हैं। वीडियो में जो भी क्वेश्चंस बताया गया वह काफ़ी इंपॉर्टेंट था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।